हेडिंग देंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एंड अब आज से तुम लोग की मैथ्स की एक ही क्लास होगी, 2 क्लास नहीं होगी, ठीक है? आज से एक ही क्लास होगी, मेरी क्लास होगी, ठीक है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें हमारा सबसे पहला जो होता है वो है, बाकी हम डेफिनेशन में भी आ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब जब तुम लोग छोटी क्लासेस में थे तो काउंट करने के 2 तरीके थे, ठीक है? एक तो हो गया उंगलियों पे काउंट कर लिया 1 2 3 4 करके, वो हो गया एडिशन रूल, मतलब सबको ऐड करते जा रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं। दूसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल, जैसे कि मान लो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, रो वाइज कॉलम वाइज अगर कुछ स्टूडेंट्स को खड़े किया गया है तो एक रो में कितने स्टूडेंट है उतने काउंट कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज से, तो वो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो सबसे पहला हमारा है वो है एडिशन रूल। Let A be a work which can be done in m number of ways. B be a work which can be done in n number of ways, and there is another work which will be done when both either A or B, either A or B will be done, ठीक है? There is another work C, there is another work C which will be done when either A or B will be done, then C can be done in m plus n number of ways, ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, एक ड्राइंग बना रहा हूं, उसको देख के समझने की कोशिश करना। एक रूम है, जिसमें लेफ्ट साइड में 2 डोर्स हैं, राइट साइड में 3 डोर्स हैं, ठीक है? एक रूम है जिसमें लेफ्ट साइड में 2 डोर्स हैं, राइट साइड में 3 डोर्स हैं। एक पर्सन जो है वो रूम के अंदर में है, ठीक है? रूम के अंदर में। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा, इन हाउ मेनी वेज ही कैन कम आउट फ्रॉम द रूम, तो ए एक ऐसा तरीका हो गया, ए एक ऐसा तरीका हो गया जिसके थ्रू ये लेफ्ट साइड से रूम से बाहर आ सकता है, बी एक ऐसा तरीका हो गया जिसके थ्रू ये राइट साइड से रूम से बाहर आ सकता है, ठीक है? और सी एक तरीका हो गया जिसके थ्रू ये रूम से बाहर आ सकता है, ठीक है? सी एक तरीका हो गया जिसके थ्रू ये रूम से बाहर आ सकता है। देन सी कैन बी डन व्हेन ईदर ए और बी विल बी डन, मतलब सी कब कंप्लीट होगा?
जबकि ए या बी दोनों में से कोई एक तरीके को हम अपना ले तो सी कैन बी डन इन m प्लस n नंबर ऑफ वेज। फिर से समझो जरा, एक रूम है जिसमें लेफ्ट साइड में 2 डोर्स हैं, राइट साइड में 3 डोर्स हैं। अब m जो पर्सन है उसको रूम से बाहर निकलना है, तो अगर वो लेफ्ट साइड से बाहर निकलेगा तो टोटल 2 वेज हो गया, राइट साइड से बाहर निकलेगा तो 3 वेज उसके हो गए। अगर मैंने बोला कितने तरीके से वो रूम से बाहर आ सकता है, तो 2 + 3 = क्या हो गया, कितना हो गया, 2 + 3 = 5 नंबर ऑफ वेज हो गया। टोटल कितने वेज हो गए, 2 + 3 = 5 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, 2 + 3 = 5 नंबर ऑफ वेज। तो ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। आई बात समझ में? फिर से देखो, मैं इसको एक बार और लिखवा दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, इन अ रूम देयर आर, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो थोड़ा इसमें कंसेप्ट अच्छे से बनाना जरूरी है, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है। तो इसलिए पीएनसी में थ्योरी, मैथ्स में क्या होता है, जहां पे हमारा थ्योरी स्टार्ट होता है वहीं से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में थ्योरी बर्दाश्त हो जाती है, बट इस सब्जेक्ट में मैथ्स में जहां थ्योरी आता है वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए पहले से थोड़ा सीरियसली इस चीज को समझोगे तो आसान हो जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्योरली लॉजिकल बेस्ड टॉपिक है, दिमाग चलेगा तो सॉल्व होगा, दिमाग चलेगा सॉल्व नहीं होगा, नहीं चलेगा तो इसलिए मैं इसको एक बार और इस लॉ को समझा रहा हूं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इन अ रूम देयर आर 2 doors on left hand side and 3 doors on right hand side. In how many ways? In how many ways a person can come out from the room? A person can come out from the room. इसी एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए हो गया जिसके थ्रू वो रूम से बाहर आ सकता है, बी हो गया जिसके थ्रू वो राइट हैंड साइड से बाहर आ सकता है, एंड सी एक ऐसा वर्क हो गया जिसके थ्रू ये रूम से बाहर आ सकता है। तो सी का मतलब क्या हो गया, या तो वो लेफ्ट साइड से बाहर आएगा या तो फिर वो राइट साइड से बाहर आएगा, या तो लेफ्ट साइड के डोर से बाहर आएगा या तो वो राइट साइड के डोर से बाहर आ जाएगा। मतलब सी कैन बी डन इन 2 + 3 = 5 वेज। अब जरा इसके वर्डिंग्स को फिर से देखो, लेट ए बी अ वर्क विच कैन बी डन इन m नंबर ऑफ वेज, बी बी अ वर्क which can be done in n number of ways, and there is another work C which will be done when either A or B will be done। मतलब m कंप्लीट, m रूम से बाहर आ सकता है जब या तो वो A वाले को यूज कर ले या तो वो B वाले को यूज कर ले। तो मतलब या तो वो लेफ्ट साइड से बाहर आएगा या तो वो राइट साइड से बाहर आएगा। देन C can be done in m + n number of ways, C can be done in 2 + 3 number of ways, मतलब 5 ways। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। काउंटिंग करने का बिल्कुल बेसिक तरीका, ऐड करके, जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे उंगलियों पे काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ये हो गया एडिशन रूल। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, अगले वाले इसमें आ रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। सेम लैंग्वेज दे रहा हूं, थोड़ा सा सिर्फ चेंज करूंगा। लेट ए बी अ वर्क
which can be done in m number of ways. be a work which can be done in n number of ways. ठीक है, be a work which can be done in n number of ways, and there is another work C which will be done when both A and B will be done. Then C can be done in m into n number of ways. सेम लैंग्वेज है जैसा मैंने पिछला किया, सेम है. उसमें क्या था, C will be done when either A or B will be done. यहाँ पे क्या है, C will be done when both A and B will be done. मतलब सेम एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूं. मैंने रूम लिया, सेम रूम है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में 2 डोर्स हैं एंड राइट साइड में 3 डोर्स हैं. हो गया, लेफ्ट साइड में 2 डोर्स हैं, राइट साइड में 3 डोर्स हैं. अब पहला केस क्या था, एम रूम के अंदर था, कितने तरीके से वो रूम से बाहर आ सकता था. तो उस केस में या तो लेफ्ट से जाएगा या तो राइट से बाहर निकलेगा, मतलब या वाली कंडीशन आ गई. अब यही सेम एग्जांपल में है, अगर मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसा कर दूं, एम को मैंने ले लिया रूम के बाहर और क्वेश्चन कर दिया, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन एंटर फ्रॉम LHS. LHS से एंटर लेगा एंड RHS से बाहर जाएगा. LHS से एंटर लेगा और RHS से ये बाहर जाएगा. मतलब क्या हो गया, उसको लेफ्ट को भी यूज करना है, उसको राइट को भी यूज करना है. ठीक है, तो कितने तरीके से होगा, देखो अगर इस डोर से अगर एंटर हो रहा है तो उसके पास हो गए 3 ऑप्शन, सेकेंड डोर से एंटर हो रहा है तो भी 3 ऑप्शन, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6 ऑप्शन. मतलब 6 ऑप्शन दूसरे तरीके से भी देख सकते हो. क्या करोगे, ए के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन 2, बी के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन 3, टोटल कितना हो गया, 2 into 3 इक्वल टू 6, मतलब m into n. सेम एग्जांपल है, इन above example in how many ways a person can enter from LHS and exit from RHS. of the room. ठीक है, सेम एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड से एंटर लेकर के राइट हैंड साइड से कितने तरीके से वो बाहर जा सकता है. तो क्या हमारा बन गया, टोटल वेज इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 6 वेज. आई बात समझ में. मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है.
एडिशन रूल का मतलब ईदर और की कंडीशन, मतलब या तो एक चॉइस या दूसरा चॉइस। मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब जितने दिए हुए हैं सबको यूज करना है। जब हम सबका यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ईदर और से काम चल जाएगा तो हमारा हो गया एडिशन रूल। ठीक है, इधर और से काम चल जाएगा तो हमारा बन गया एडिशन रूल। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी 4-digit number can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. First condition, digits may be repeated. Second condition, no repetition. मतलब डिजिट्स जो है रिपीट हो सकते हैं, पहला केस। डिजिट्स जो होंगे रिपीट नहीं होंगे, दूसरा केस। ठीक है, तो अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4-digit नंबर बनाना है। फोर डिजिट नंबर मतलब 4 प्लेसेस, 1s प्लेसेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़े हो तुम लोग। अब यहां पर सबसे पहला केस, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर मान लो डिजिट का रिपीटेशन तुम्हारा अलाउड है तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करो। 1s प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 6। तो पूरे के पूरे 6 डिजिट में से किसी भी डिजिट को यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। अब यहां पर रिपीटेशन अलाउड है, मान लो यहां पे मैंने रखा 4, तो 4 अगले वाले पे भी तो आ सकता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगले वाले के लिए क्या ऑप्शन बच गया, इसके लिए भी ऑप्शन हो गया 6। उसी तरीके से इसके लिए भी ऑप्शन हो गया 6, इसके लिए भी ऑप्शन हो गया 6। जब हम सारे प्लेसेस को, चारों प्लेसेस को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा 4-digit नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, जब सारे प्लेसेस को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा 4-digit नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं सारे प्लेसेस को एक साथ कंसीडर नहीं करूंगा तो बात अलग है। तो अगर मैंने अलग अलग लिया तो 4-digit नंबर फॉर्म ही नहीं होगा। तो सारे प्लेसेस को एक साथ कंसीडर करना है, मतलब क्या होगा, एक साथ वाली कंडीशन मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्या हो गया, जो अभी हमने देखा था, टोटल वेज हो गया हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 36, मेरे ख्याल में शायद बनेगा 1296। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, फोर डिजिट नंबर बना रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले इस प्लेस पे 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यहां पे मैंने रख दिया
पूरे 6 के 6 डिजिट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं जिस नंबर को यूज कर चुका हूं वो अगले वाले प्लेस पे यूज नहीं होगा, ठीक है। जो नंबर यहाँ यूज होगा वो यहाँ यूज नहीं हो सकता। अब इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नंबर यूज हो गया, यहाँ पे एक नंबर यूज हो गया, इसके लिए क्या ऑप्शन बचा, 4। फिर उसके बाद इसके लिए क्या ऑप्शन बचेगा, 3, ठीक है। मतलब एक नंबर यहाँ यूज हो गया तो एक यहाँ पे कम हो गया, 2 नंबर यूज हो गए यहाँ 2 कम हो गए, 3 नंबर यूज हो गए यहाँ 3 कम हो गए, ठीक है। और चारों प्लेसेस को हम जब एक साथ कंसीडर करेंगे, जब हम चारों प्लेसेस को एक साथ कंसीडर करेंगे तो जाकर के हमारा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। मतलब बन जाएगा टोटल वेज इक्वल टू, पहला हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 30 इंटू 12, मतलब बन गया 360। 360 जो डिजिट्स होंगे वो सबके सब डिफरेंट डिजिट्स होंगे, जिसमें एक भी डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इधर 4 डिजिट नंबर को फॉर्म करना था यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। पहला केस है जबकि रिपीटेशन हमारा अलाउड है, मतलब यहाँ पे मान लो 1 रखा, यहाँ भी 1 रख सकते, यहाँ भी 1 रख सकते, यहाँ भी 1 रख सकते, मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए ऑप्शन हो गया 6, सेकंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी 6, थर्ड के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी 6, फोर्थ के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी 6। सब सारे प्लेसेस को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल हो गया 1296। नेक्स्ट हो गया रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एक नंबर एक जगह यूज हो गया तो वो दूसरी जगह यूज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने पूरे 6 के 6 नंबर्स को यूज किया तो अगले वाले में एक नंबर कम हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो 1 यहाँ यूज नहीं कर सकते, मतलब अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 5। अब हंड्रेड्स प्लेस के लिए क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस के लिए कितना हो गया, 3। तो टोटल कितना हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब बन गया 360, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो डेफिनेशन बनता है, बाकी हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है डेफिनेशन वाइज, पहला बनता है परम्यूटेशंस। व्हाट इज परम्यूटेशंस, ठीक है। परम्यूटेशंस का मतलब क्या हुआ, परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ different things is known as permutations. If order is changed, then arrangement then new arrangement will be formed. इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 3 नंबर लिया, 3 लेटर्स लिया ए बी सी। अब देखो ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी,
ठीक है, हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं जरा, ABC, ACB, BCA, BAC, CBA, CAB। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जितने बार मैं नया अरेंजमेंट ले रहा हूं, जितने बार मैं ऑर्डर्स को चेंज कर रहा हूं, जैसे ABC था, B और C को इंटरचेंज कर दिया, नया अरेंजमेंट मिला, फिर से चेंज कर दिया, B को उठा के इधर रख दिया, नया अरेंजमेंट मिल गया, फिर से चेंज कर दिया, नया अरेंजमेंट आ गया, फिर से चेंज कर दिया, नया अरेंजमेंट आ गया, फिर से चेंज कर दिया, नया अरेंजमेंट आ गया। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें एक नया अरेंजमेंट मिल जाता है। बट अगर ऑर्डर एज इट इज है, मतलब परमुटेशन का ओवरऑल मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज नोन एज परमुटेशंस। इफ ऑर्डर इज चेंज देन अ न्यू अरेंजमेंट विल बी फॉर्म। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन में आ रहा हूं, अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन में आ रहा हूं, वो है हमारा कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन की हमारी डेफिनेशन बनती है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स is known as combinations। इसमें क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ ऑर्डर इज चेंज्ड then selection does not change। If order is changed then selection does not change। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, in a plane 3 points A, B and C are given, how many triangles can be formed by joining these 3 points। ठीक है, by joining these 3 points एक ट्रायंगल बना लो। नेमिंग कर लेते हैं, A B C। ठीक है, मैंने नेमिंग कर लिया। अब यहां पे हमने क्या कंडीशन रखा है, अगर मैंने इसके ऑर्डर को चेंज किया, अगर मैंने इनके वर्टिसेस के ऑर्डर को चेंज किया तो हमें हमारे सिलेक्शन के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख के देख लो क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले लिखा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एसीबी, ट्रायंगल बीसीए, ट्रायंगल बीएसी, ट्रायंगल सीएबी, ट्रायंगल सीबीए। लिख तो लिया, नंबर ऑफ ट्रायंगल तो 1 ही है, नंबर ऑफ ट्रायंगल तो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर में तो हमारा कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, नंबर ऑफ ट्रायंगल के ऊपर में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब हमने जो लिखा है, इफ ऑर्डर इज चेंज्ड देन सिलेक्शन डज नॉट चेंज, मतलब इनके वर्टिसेस के ऑर्डर को अगर मैं चेंज भी कर दूं तो हमारे सिलेक्शन के ऊपर में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस। परमुटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज नोन एज परमुटेशंस। इफ ऑर्डर इज चेंज्ड देन अ न्यू अरेंजमेंट विल बी फॉर्म्ड। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। इफ ऑर्डर इज चेंज्ड देन सिलेक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर मैंने इनके ऑर्डर को चेंज किया
तो हमारा सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया तो सिलेक्शन के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारा मेन बेसिक डिफरेंस है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बीच का। ठीक है, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। Find the number of 5-letter words with or without meaning using the letters of the word magic. ठीक है, तो मैजिक जो हमारे पास वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करके हमने बनाना है। ठीक है, कितने लेटर वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में तो दिया है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम बट इसमें दोनों कंडीशन लेके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है रिपीटेशन अलाउड। तो 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स है हमारे पास, क्या हो जाएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। मतलब रिपीटेशन अलाउड मतलब पहले के लिए हो गया 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 5 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 5 ऑप्शन, चौथे के लिए भी 5 ऑप्शन, पांचवें के लिए भी 5 ऑप्शन, क्योंकि कोई भी लेटर कितने बार भी आ सकता है। तो यहां पे हो गया टोटल वेज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, मतलब 25 इंटू 625 मल्टीप्लाई करके देख लेना, शायद 15625 होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो पेन से लिखता हूं, डिजिटल पेन से, तो इसलिए राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, बट पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले के लिए हो गया 5, दूसरे के लिए ऑप्शन 4, तीसरे के लिए ऑप्शन 3, चौथे के लिए ऑप्शन 2, पांचवे के लिए ऑप्शन 1। ठीक है, तो क्या बन गया, सब में एक एक कम होता गया, टोटल वेज इक्वल टू 5, 4, 3, 2, 1, मतलब आंसर हो गया हमारा 120 वेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। टाइम हमारा ओवर हो गया है।